एनी प्रॉब्लम इन द होमवर्क? क्या आपको क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम नहीं हुई? बट देन क्वेश्चन 8 के दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। मैं आपको ज्यादा अच्छा वाला मेथड समझा देता हूँ, क्योंकि एक गंदे वाले मेथड से तो सबने ही कर लिया होगा। इंशाल्लाह आपने कैसे किया क्वेश्चन नंबर 8? The अम, equation x square plus px plus q equals to 0 where p and q are constants has roots -3 and 5. मैंने एक्स Find की the वैल्यू values of सब्स्टिट्यूट p कर and दी q. थी। ठीक है, रूट्स क्योंकि x की वैल्यूज होती हैं तो एक बार x में -3 पुट कर दिया, एक इक्वेशन आ गई, एक बार x में 5 पुट कर दिया, एक और इक्वेशन आ गई, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। उसके लिए 2 मार्क्स जस्टिफाइड नहीं, ये बहुत कम मार्क्स है कि एक बार x के अंदर -3 पुट करें, एक इक्वेशन बनाएं, फिर x में एक बार 5 पुट करें, एक और इक्वेशन बनाएं, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। जो जो ज्यादा बेहतर मेथड है, और आपको भी इसी मेथड से सॉल्व करना चाहिए। आपको दो रूट्स दिए हुए -3 एंड 5, इसका मतलब दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा आपको एक और वैल्यू, एक और इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। जो ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है वो ये है कि अगर आंसर में एक्स की दो वैल्यूज ये आ रही हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके सेकेंड लास्ट स्टेप में दो ब्रैकेट्स क्या बने होंगे? एक ब्रैकेट बना होगा x+3 का, और दूसरा ब्रैकेट बना होगा x-5 का, इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसी ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और कंपेयर करके मुझे पता चल जाएगा p कितना है और q कितना है। इफ आई मल्टीप्लाई दीज ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x -15 equals to 0. Let's compare these two equations. मार्क्स तो मिल जाएंगे ऑब्वियसली। p कितना है? -2। q कितना है? -15। p इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू -15। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-3 स्टेप्स का ही सोल्यूशन होना चाहिए ना। ये थोड़ी होना चाहिए कि मैं एक बार x की एक वैल्यू डालूं, फिर एक बार x की दूसरी वैल्यू डालूं, दो इक्वेशंस बनाऊं और दोनों को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं। आपका तो तकरीबन आधे से ज्यादा पेज लग गया होगा इसके अंदर। सो दिस इज द करेक्ट मेथड, और ये वाहिद क्वेश्चन नहीं है ऐसा क्वाड्रेटिक्स के अंदर। ऐसे पहले भी क्वेश्चंस आए जो हमने किए नहीं है, मैंने स्किप करवाए थे क्योंकि मैं चाह रहा था पहले आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो जो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने मिस किया है, अब हम उस पर चले जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट बी, ये बिल्कुल उसी नस्ल का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी फॉर विच, आपको क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, आपको ये आंसर दिया हुआ है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज लेस देन डी, इज लेस देन डी। ये आंसर जोड़ के लिखा हुआ है। अगर मैं इसके सेकेंड लास्ट स्टेप में जाऊं तो उमर फारूक दो एक्स की वैल्यूज क्या आई होंगी? मैं आपसे एक्स की दो वैल्यूज पूछ रहा हूँ। एक एक्स की वैल्यू -5 आई होगी, और एक एक्स की वैल्यू 3 आई होगी, और हमने जोड़ के लिख दिया। इसका मतलब सवाल में इनइक्वालिटी क्या होगी जिसकी वजह से हमने जोड़ के लिखा है?
जहां पे दो ब्रैकेट्स बने होंगे उसके आगे इनइक्वालिटी क्या लगी हुई होगी, लेस देन जीरो। और क्या आप मुझे बता सकते हैं दो ब्रैकेट्स क्या बने होंगे, x+5 x-3। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों ब्रैकेट्स को और अपनी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को इससे कंपेयर कीजिए और मुझे कंपेयर करके बताइए c कितना आ रहा है और d कितना आ रहा है। हाँ नहीं, आई वॉन्ट यू टू टेल मी c कितना आ रहा है और d कितना आ रहा है। सर पार्ट ए नहीं सॉल्व करना पहले? नहीं, पार्ट बी कर रहे हैं हम लोग। ओ सर, C2 है, D-15। नहीं नहीं। नहीं हाँ, बेटा, -15। नहीं, गलत। d तो लेस देन के बाद है, तो आपको ओ, पहले -15 +15, वहां ले जाना +15। होगा। हाँ, यस, +15। x² plus 2x is less than 50. Now you will compare the two inequalities, जिसके हिसाब से आपका c हो जाएगा 2 और d हो जाएगा 15। तो अब आप समझ रहे हैं ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब अगर यहाँ जोड़ के आंसर दिया हुआ है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में तोड़ के आंसर भी दिया हुआ हो सकता है आपको। तो इसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा कि x की दो वैल्यूज मेरे पास आई हैं 2 और -1। क्योंकि आंसर तोड़ के लिखा हुआ है तो x-2 x+1 इनइक्वालिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी और फिर क्वेश्चन से कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, नाउ दैट वी हैव डन पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स डू पार्ट ए एज वेल। अभी आपने क्वेश्चन सिर्फ यहां तक सॉल्व करना है, सिर्फ यहां तक, इससे आगे नहीं जाना। The two equations is the two equations are y is equals to mx minus 3 and y is equals to x plus 1 upon x. It says tangent, हमजा tangent के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, is equals to 0। और जब दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं तो पहले उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसके बाद उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे आप b² - 4ac का। सिंप्लीफाई दिस, बहुत सारे बच्चे तो सिंप्लीफिकेशन में ही गलती कर देंगे। उमर खान, अगला स्टेप मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्या होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये नहीं समझ आ रहा। राहिम, इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सर एक्स को उधर लेफ्ट पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस एक्स को पहले ऊपर वाले एक्स को माइनस करेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, या फिर इधर मैं एलसीएम ले लूंगा, आई कैन टेक एलसीएम एज वेल। तो यस। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, इफ आई टेक आउट एलसीएम, तो मुझे पहले वाले एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से, और वन को वन से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये एक्स वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। फरीहा, इसका ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है।
सर ए m -1 है, b -3 है और c -1। नहीं सॉरी, b -3 है, a ओके m -1। एंड बी, ठीक है ठीक है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगेगा क्योंकि टैंजेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 9 - 4, जब भी तीन टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं हम बाद वाली दो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यस, -m+1। माइनस -1 क्यों होगा? -4 हो जाएगा। 5 + 4m इज इक्वल टू 0 और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -5/4। आई होप सबकी यही आ रही है, बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर। एक चीज और पूछी हुई है, and find the x coordinates or at of the point at which the tangent touches the curve. What is the keyword over here? Touches, which means it Tangent. intersects. Simultaneously solve करेंगे, yes, इन दोनों को simultaneously solve करेंगे और किसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? m में m की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि x भी आ जाए और y भी आ जाए। तो मैं दोबारा से साइमल्टेनियसली करूंगा, मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया था, मैं इस सॉल्यूशन में से कौन सी इक्वेशन उठाऊंगा? ये वाली सिंप्लीफाइड साइमल्टेनियस, ये मेरी साइमल्टेनियस का आंसर था b² - 4ac लगाने से पहले। तो इसके अंदर मैं m की जगह क्या पुट कर दूंगा? -5/4। क्यों प्लस हो जाएगा? अच्छा ओके, प्लीज टेक 4 LCM ताकि आपकी इक्वेशन आसान हो जाए। 4 LCM ले लीजिए। x की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? एक, बिकॉज इट्स टैंजेंट। टैंजेंट और कर्व एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कैलकुलेटर में पुट कीजिए और मुझे बताइए एक x की वैल्यू क्या आ रही है? -2/3। और फिर x में x डाल के y भी निकाल लीजिए। सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना था शायद। फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स, ओके, y नहीं निकालना। -2/3। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। Come to question number 34. उसकी लेंथ x दी हुई है and the width is 10 meters less than the length.
तो विड्थ 10 माइनस एक्स होगी या एक्स माइनस 10? x एक्स minus 10. माइनस 10। अब ज्यादा बोलो ना, अब इंशाल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सॉरी। Given that the perimeter of the garden is greater than 140 meters, it says perimeter is greater than 140, तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। perimeter is greater than 140. Write down a linear inequality in x. Hamza, what is perimeter? Sum of outer boundaries. एक रेक्टेंगल में कितनी आउटर बाउंड्रीज होती हैं? 4। उन चारों को प्लस करके ग्रेटर देन क्या कर देंगे? 140। चारों आउटर बाउंड्रीज को ऐड कर दीजिए, यानी कि x भी 2 दफा प्लस होगा और x माइनस 10 भी 2 दफा प्लस होगा। आपको इसको सॉल्व नहीं करना, बस एक लीनियर इनइक्वालिटी लिखनी है। सॉल्व को शायद अगले पार्ट में करवाएगा या पता नहीं कब करवाएगा। हाँ, उसने बोले राइट डाउन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन x। क्या लिखा आपने? 4x इज ग्रेटर देन, ठीक है। पार्ट बी, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? एरिया इज लेस देन 3000। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? ए इज लेस देन 3000। यस, ए इज लेस देन 3000। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, which means x multiplied by x minus 10 is less than 3000। और इसमें कहां पे छोड़ना है आंसर? राइट डाउन अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन x। इसको क्वाड्रेटिक बना दीजिए। x स्क्वायर माइनस 10x इज लेस देन, हो गया आंसर। ये हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिख दी। अब पार्ट सी में आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व क्यों करेंगे? पहले आप पहली वाली सॉल्व कर लीजिए। 4x minus 20 is greater than 140. Yes. Solve this. वन 160 अपॉन 4 इज 40। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3000 इज लेस देन 0। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कीजिए और मुझे बताइए x की दो वैल्यूज क्या आ रही है। -50 एंड 60। और क्योंकि लेस देन का साइन है तो मुझे आंसर कैसे लिखना चाहिए? जोड़ के। तो मेरा आंसर स्टार्ट होगा -50 से और खत्म होगा 60 पे। तो पेपर में ऐसा नहीं होता कि आप दो अलग अलग इनइक्वालिटीज के आंसर्स लिखते हैं। आप इन दोनों को मिलाकर एक आंसर लिखेंगे। इन दोनों को मिला के कॉमन रीजन कौन सा बनता है? पहला आंसर है आपका x इज ग्रेटर देन 40। अगर ये आपकी नंबर लाइन है 40, x इज ग्रेटर देन 40। और दूसरा आंसर है -50 से लेकर 60 तक। -50 से लेकर 60 तक, इन दोनों को मिला के कॉमन रीजन कहां से कहां तक है? -50 से कैसे है? 40 से लेकर, तो आपका आंसर 40 से 60 होगा, दोनों को मिला के। जी, जब भी दो आंसर्स आ रहे होंगे बिल्कुल ही अलग अलग, तो दोनों को कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा ये कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। ऐसा नॉर्मली पेपर में आता तो नहीं है,
लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अगर ऊपर वाला लेस देन 40 होता, हाँ, फिर -50 से 40 होता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज। क्वेश्चन 39। You have to show that the roots are real. Real का मतलब p square minus 4ac wrong। सबसे आखिरी वाला केस है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। निकालिए, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब या तो 0 से बड़ा हो या बराबर हो, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो जाए, या बड़ा हो 0 से या बराबर हो जाए। व्हाट इज b? a, c। आपको शो करना है तो कोई आंसर नहीं निकलेगा, मतलब p या q की वैल्यू नहीं निकालनी। ये मैं कैसे प्रूव करूं कि मेरा जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? क्या मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये आंसर या तो 0 के बराबर होगा हमेशा, या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा? इस वक्त तो मुझे नहीं पता चल रहा। सपोज करें वैल, कितनी दफा सपोज करें, p को क्या सपोज करें, q को क्या सपोज करें, एंड इट सेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो एक बार क्या मैं इसको नेगेटिव लेके इसको पॉजिटिव ले लूं, फिर क्या मैं एक बार इसको पॉजिटिव लेकर इसको नेगेटिव ले लूं, फिर एक बार क्या मैं दोनों को पॉजिटिव यूज कर लूं, फिर एक बार क्या मैं दोनों को नेगेटिव, मैं कितनी कंडीशंस बनाऊं? नो। क्या आपको इसको देख के कोई घंटी नहीं बजती, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर? ये कुछ देखा देख, यस, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही आपको ये? p a plus q प्लस whole b होल square. स्क्वायर, यस। व्हाट कैन आई राइट दिस एज? यस, p प्लस q होल ब्रैकेट स्क्वायर। इससे मैंने कैसे प्रूव किया? अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट का अंदर का आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, स्क्वायर होने के बाद वो लाजमी क्या बन जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। तो दिस कंफर्म्स कि मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, which confirms that the roots are real, as p plus q whole square is always positive, roots are real, roots are real। हाँ, स्टेटमेंट लिखनी होती है, इस केस में तो बिल्कुल लिखनी होगी। नाउ आई एम गिविंग यू 2-3 क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन, वो सॉल्व कर लीजिए। मुझे बताइए, प्लीज कंफर्म कीजिए, क्या हमने क्वेश्चन नंबर 29 किया था? चेक कीजिए, नहीं किया था 29? क्वेश्चन 29 मार्क कर लीजिए।
देन टेल मी, क्या हमने क्वेश्चन 22 किया था? तो क्वेश्चन 22 भी मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 29 एंड क्वेश्चन 22 इज योर क्लास वर्क। होमवर्क मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे।